Hi to all my beautiful Gemini, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की जो रीडिंग है वो है जेमिनाइज के लिए। और जेमिनाइज आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आपकी पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, क्या आप दोनों के बीच में इमोशनल ब्लॉक है, वो क्यों आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, कंप्लीट सेपरेशन में हो। तो वो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए है। एंड वी विल सी कि क्या डिज़ायर है इस रिलेशनशिप से, क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या वो हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में या नहीं। ठीक है, तो चलिए ये सब कुछ मैं देखने वाली हूँ। और फ्यूचर की एनर्जीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि क्या होगी इस रिलेशनशिप में, वो मैं चेकआउट करने वाली हूँ। ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर योर रीडिंग। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, ये सी देखो आपके लिए अपोजिंग का कार्ड आया है। ये अपने ही इमोशंस को ये पर्सन ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है कि इन्होंने आपको जैसे वेटिंग लिस्ट पर डालना होता है ना, तो वो चीज़ डाला हुआ है। देखो ये रीडिंग बहुत बिटर होगी, बिटर ट्रूथ हो सकती है आप लोगों के लिए। बट आपको देखना होगा कि रिलेशनशिप के मामले में आप कितना ज़्यादा देख सकते हो, सच सुन सकते हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने ही इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ चल के आ जाए, बट बोल रहे नहीं, ये 4 कदम और पीछे चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये पर्सन अब आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट के लायक नहीं हो। प्लीज़ अगर आप सच सुन सकते हो तभी इस रीडिंग को देखिएगा और फ्यूचर की एनर्जीज़ मैं भी बताऊँगी। यहाँ पे इन्होंने आपको होल्ड ऑन की एनर्जीज पे रखा है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको अभी भी टाइम चाहिए कंसिडर करने के लिए, सोचने के लिए कि ये आपके पास आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत सारे ट्रस्ट इशू है, आप इनका साथ नहीं दोगे, आप इनका साथ बीच में छोड़ के चले जाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस वाइब फ्रॉम दिस पर्सन कि इनको मौका चाहिए था इस रिलेशनशिप में, यू नो टाइम और स्पेस के लिए। यहाँ पे एक और मैं कार्ड लूँगी। दिखाई दे रहा है कि इन्होंने डेफिनेटली एक मूव ऑन की एनर्जी दी है आपको कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, ये थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे रीजंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी चल सकते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये होल्ड ऑन की एनर्जी के साथ आई है ना। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे जेमिनाइज मिथुन राशि वालों, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको दिखा भी रहे हैं कि आप इनके दिल की धड़कन हो, इनका जीना इम्पॉसिबल है। ये रीज़न आपको बना रहे हैं पर ये खुद के लिए जा रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है सीक्रेट लव एंड अफेयर यहाँ पे इस पर्सन का कुछ चल रहा है। मुझे तो वाइब आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बट डीप डाउन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये आपसे भी प्यार कर रहे हैं और ये किसी और से भी प्यार कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस, बस बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हमेशा ऐसे हैं जहाँ इनको ऑप्शंस चाहिए। इनको ऐसा नहीं चाहिए कि इनके पास कोई भी बैकअप ना हो। बट राइट नाउ कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेकंड पर्सन की तरफ। एंड ये प्यार आपको भी दिखाना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अभी राइट मोमेंट अगर इन्होंने प्यार दिखा दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो वो आपका कमिटमेंट टेस्ट नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है मिथुन राशि वालों, जेमिनाइज आप लोगों के लिए। ये आपसे ऑब्सेस्ड भी है। देखो क्रॉस रोड का ऑप्शन आ गया। अब आप समझ लो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पे कांड चल रहा है। यू हैव टू चूज और वन डिसाइड यहाँ पे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक को चुनना है। दो इंसान से ये प्यार कर रहे हैं पर दो नाव पे ये चल नहीं सकते, इनको ये भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है। एंड यू नो व्हाट, ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसी भी तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, जो भी आप कह लो। एंड आप इनके ऑब्सेशन हो, यहाँ पे ये चीज़ ये दिखाई दे रही है। टुडे टुमारो एंड फॉर एवर, इनको पता है कि जब भी आपके लाइफ में आएंगे आप इनको माफ़ कर दोगे, आप इनको प्यार करोगे, आप इनका ख्याल रखोगे, सब कुछ है। बट ये अब ऐसे क्रॉस रोड पे आ चुके हैं ना जहाँ पे इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये या तो वो, मतलब एक किसी को लेना पड़ेगा, एक इंसान को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दो नाव पे ये अब और नहीं चल सकते हैं। ठीक है, और क्या एनर्जीज है, और क्या एनर्जी चल रही है, लेट अस सी। तो यहाँ पे देखो एज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। क्लियरली ये पर्सन आपसे बात करने से डरते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, इनको लगता है कि साफ साफ ये चीज़ ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ये है, ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है
कि ये इस तरीके की एनर्जी लेके चल रहे हैं ना, जहाँ अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। एंड करंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये बहुत लेस कांटेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ये पूरा पूरा टाइम और स्पेस लेंगे। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर ये रिलेशनशिप का ट्रूथ और फ्यूचर मैं निकाल ही लेती हूँ तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो अब मुझे तो भाई सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह 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 वाह, ये तो पूरी जस्ट लाइक कि पूरी टेबल टर्न हो गया। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जेमिनाइज मिथुन राशि वालों, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, बड़े काम आएगा आपका। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, भले ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट करे, ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि एक ट्रेन पे आप जा रहे हो बैठने के लिए, ठीक है, आप निकल गए, आपको ट्रेन पे बैठना है और दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और एंड मोमेंट में आपको पता नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, दिमाग ने क्या खेल किया, आप जो उस ट्रेन पे बैठे ही नहीं, आप गए ही नहीं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे ही नहीं, जो डेस्टिनेशन आपने चूज़ किया, एंड यू लेफ्ट दैट डेस्टिनेशन, यू डू नॉट रीच दैट डेस्टिनेशन, और आप जो है कि वापस उसी पर्सन के पास आ गए, यानी आपके पास आ गए। ऐसा ये होगा इस कनेक्शन में, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है, मेंशन दिखाई दे रहा है। ये आपने मैनिफेस्ट किया है या नहीं किया है, वो चीज़ दिखाई, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट फ्यूचर एनर्जी क्लियरली है। इस पर्सन का आना आपकी तरफ गारंटेड है, 6 days 6 weeks, और मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग के 4 month भी हो सकता है। ये पर्सन, मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि मुझे खुशी भी हो रही है, बट ये पर्सन इतने ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज्ड पर्सन है यहाँ पे। काइंड ऑफ सेल्फिश नेचर भी आप कह लो इनका। ऐसा कुछ होगा इनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, जहाँ इनका इनको एक झटका, शॉकिंग शॉक काइंड ऑफ थिंग लगेगा, एंड डेफिनेटली वो ही टाइम होगा जहाँ ये पर्सन आपकी तरफ मूव करे। बट मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ आप लोगों को एज अ टैरो रीडर, यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, ओके, यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो फ्यूचर की एनर्जीज आप देख ही सकते हो यार, कि ये पर्सन का आना आपकी तरफ आ रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब के साथ, आई लव यू एंड ऑल। देखो रीयूनियन की एनर्जी आ गई, अगर आप चाह रहे हो इस पर्सन के साथ रीयूनियन, तो यहाँ पे 4 4 के साथ क्लेम कर लेना, ठीक है। ये 6 ऑफ सोर्ड वापस आपकी तरफ आना, ओके, कमिंग बैक होम, और ये कार्ड वापस से कंफर्म कर रहा है, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू, ऐसा ये पर्सन आपको कह सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेशनल मैच फील होने लगेगी ये पर्सन को इन फ्यूचर आपके लिए। वाओ, ओ गॉड, मुझे हंसी भी आ रही है, सॉरी। कैसा ये पर्सन है यार, प्लीजर, फैसिनेटिंग, एक फैसिनेटिंग कनेक्शन है। ये भूल नहीं सकते आपकी स्माइल को। ये प्रॉमिसेस करेंगे, ये कमिटमेंट देंगे, ये आप खुश करेंगे, दे विल डू ऑल पॉसिबल थिंग टू मेक यू हैप्पी। लो, इनको इतना आइसोलेट किया जाएगा ना कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, दे विल कम टूवर्ड्स यू। इनको इतना आइसोलेटेड फील कराया जाएगा, दे विल कम टूवर्ड्स यू, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। देख लो ये इस पर्सन की एनर्जी, रीयूनियन क्लेम कर लेना 444 के साथ। अब ऐसी एनर्जी आई है तो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों के लिए, ओके। बट आप बहुत समझदार हो डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो दिस इज योर एनर्जी एंड योर मैसेज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।